गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 7 में चैप्टर नंबर 5 का जो अभ्यास है वह मैं आपको समझाऊंगी। तो चलो हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, हमारे देश की क्या विशेषता है? हमारे देश की क्या विशेषता है? तो हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप और पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग प्रकार के रंग रूप और पहनावे वाले लोग रहते हैं। भाषा भी उनकी अलग अलग होती है। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं कि रंग रूप अलग है, पहनावा अलग है, भाषा ये अलग है, लेकिन इन अलगता होने के बावजूद भी हम सब एक है। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विविधता है। कि इसी तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। दूसरा प्रश्न, सभी नदियाँ कब एक होती है? सभी नदियाँ कब एक होती है? कि सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती है। आप जानते हैं कि जो नदियाँ हैं उसका बहाव अलग अलग स्थानों से निकलता है। उनके बहाव भी अलग अलग होते हैं, परंतु जब वे सागर में मिलती है तब एक हो जाती है। परंतु जब वे सागर में मिलती है तब वहाँ एक ही हो जाती है। तीसरा प्रश्न, सभी धर्मों का सार क्या है? सार यानी कि तत्व। सार यानी कि तत्व। सभी धर्मों का सार या तत्व क्या है? तो सभी धर्मों का सार एक ही है कि मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना यानी कि प्रगति के पथ पर आगे ले जाना, उन्नति करना, विकास करना जो हम कहते हैं वह। चलो बच्चों, दूसरा प्रश्न जो है उसे हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 2, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। यहाँ पर अलग अलग पंखुड़ियों में अलग अलग रूप से शब्द दिए गए हैं, तो उनको हमें क्रम में रखकर वाक्य बनाना है। पहला, हम भारत देश के निवासी है। तो कौन सा सेंटेंस बना बच्चों? हम भारत देश के निवासी है। दूसरा, कोयल की आवाज़ मधुर होती है। तो कौन सा वाक्य बना बच्चों? कोयल की आवाज़ मधुर होती है। तीसरे फूल में कौन सा वाक्य बनता है? चलो हम देखते हैं। फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। दूसरा, ब, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, अलग अलग शब्द दिए गए हैं, तो उन शब्दों के आधार पर यानी कि उन शब्दों को जोड़कर हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। अर्थपूर्ण यानी कि जिसका अर्थ निकलता हो वह। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है, सोहन पढ़ रहा है। यहाँ पे लिखा है सोहन पढ़ रहा है, तो यह एक अर्थपूर्ण वाक्य बना। उसी प्रकार हमें दूसरे भी वाक्य बनाने हैं। रीनल पढ़ रही है। रीनल पढ़ रही है। फिर रीनल खेल रही है। फिर मेघा पढ़ रही है। मेघा
खेल रही है। हरेश पढ़ रहा है। फिर हरेश खेल रहा है। फिर सोहन खेल रहा है। सोहन खेल रहा है। दूसरी बार मैं सेंटेंस रिपीट करती हूँ। रीनल पढ़ रही है। रीनल खेल रही है। मेघा पढ़ रही है। मेघा खेल रही है। हरेश पढ़ रहा है। हरेश खेल रहा है। सोहन खेल रहा है। चलो बच्चों, दूसरा प्रश्न हम समझते हैं। प्रश्न नंबर 3, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। इसका भावार्थ हम समझते हैं कि भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग, रूप, पहनावे और भाषा ही भले ही अलग अलग हो, परंतु वे सब लोग एक ही है। कि हमारे देश में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, जिसका रंग, रूप, उनका पहनावा, उनकी भाषा यानी कि जो बोली होती है वहाँ अलग अलग है, लेकिन वह सब कैसे है? एक है। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत ही है। कि हमारे देश में जो भी लोग रहते हैं उनकी मातृभूमि सिर्फ और सिर्फ भारत ही है। आगे का प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। औरत और लड़की के स्थान पर, औरत के स्थान पर आदमी और लड़की के स्थान पर लड़का रखकर हमें परिच्छेद फिर से लिखना है। जो पहला परिच्छेद है वह मैं पढ़ती हूँ, आपको सुनना है। टेक्स्ट बुक आपके पास होगी तो उसके अंदर देखना है और मैं यह पैराग्राफ पढ़ूंगी, आपको सिर्फ सुनना है। एक मोटी औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। लड़की छोटी और पतली थी। औरत को पता चला तो घूर कर बोली, ए लड़की, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रही थी। अब आपको क्या करना है? चलो, कि औरत है तो औरत के स्थान पर हम आपको आदमी और लड़की के स्थान पर लड़का रखना है। तो चलो हम शुरू करते हैं। एक मोटा आदमी, तो यहाँ पे औरत के स्थान पर आदमी जा रहा था, तो रही थी की जगह पर जा रहा था। पीछे पीछे एक लड़का, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूर कर बोला, ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रहा था। समझ में आया बच्चों? तो चलो स्वाध्याय जो है उसको हम समझते हैं। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? तो चलो उसका उत्तर समझते हैं। हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं। उनके पहनावे अलग अलग है। वे अलग अलग भाषा बोलते हैं। वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं।
प्रश्न नंबर 2, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल जो है वहाँ एक रूप हुए हैं। तीसरा प्रश्न, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख हुआ है? कविता में किन नदियों का उल्लेख हुआ है? तो आप जानते हैं कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी, इन सभी नदियों का उल्लेख हुआ है। यहाँ पर चौथा प्रश्न, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो चलो बच्चों, इसका उत्तर हम समझते हैं। हमारे देश में अनेक नदियाँ हैं। हमारे देश में अनेक नदियाँ हैं। उद्गम स्थान अलग अलग है, लेकिन उनका उद्गम स्थान जो है वह कैसा है? अलग अलग है। वे अलग अलग मार्गों से बहती है। वे अलग अलग मार्गों यानी कि जगहों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। आगे का प्रश्न हम समझते हैं। कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उस पर हमें क्या करना है? सर्कल करना है और समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं। तो पहला बक्सा जो है वह हम ले लेते हैं कि उसके अंदर पंथ, राह, रास्ता और पैर है। तो इसमें से पैर जो है वहाँ पंथ का समानार्थी शब्द नहीं है। फिर है दूसरा बक्सा कुसुम। कुसुम यानी कि पुष्प और फूल होता है, लेकिन कांटा होता है? नहीं होता, तो यहाँ नहीं है। फिर तीसरा अनूठा, अनोखा और निराला। यह तीनों के समानार्थी है, लेकिन आम है? नहीं है, तो यहाँ पे आम। फिर चौथा बक्सा जन यानी कि मनुष्य। मनुष्य यानी कि मानव। स्त्री होता है? नहीं होता, तो ये नहीं है। तो चलो बच्चों, इसका वाक्य जो है वो हम बनाते हैं। पंथ, यह पंथ सरल नहीं है। फिर राह, मुझे नई राह मिल गई। फिर रास्ता, यह सीधा रास्ता है। दूसरा कुसुम, यह चमेली का कुसुम है। पुष्प, कमल के पुष्प जल में होते हैं। फिर फूल, यह कितना प्यारा फूल है। तीसरा अनूठा, यह चर्चा के लिए अनूठा विषय है। अनोखा, उसने अनोखा रास्ता पकड़ा। निराला, आपका हर ढंग निराला है। फिर जन, कोटि कोटि जन तिरंगे को वंदन करते हैं। मनुष्य, दुनिया में तरह तरह के मनुष्य हैं। फिर मानव, जिसमें मानवता हो वही मानव है। जिसमें मानवता हो वही मानव है।